मामा आखिर मई खत्म हो गई का? पागल हो क्या? मेरी भाभी खत्म हो गई। आखिर मामा उसी तरह से परेशान है माँ। ठीक है मैं पूछती हूँ। पूछो खाली। भैया इतने दिन के बाद हमारे दरबार में आए हो भैया। बहुत दिनों आए हुए हेलो स्टॉप, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। 1:15 पर जाने वाली एक्सप्रेस अपने प्लेटफार्म नंबर 9 पर खड़ी है। जो बाराती भाई साहब जाना चाहते जा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत दिनों में आए हुए भूल गए क्या एक दवा पिराने हमारी। भूल गए क्या एक दमा पिराने हमारी। भैया कहीं राजे खुशी का समाचार सब भैया आनंद है मेरा। सकल पर किस वास्ते भैया उदास छा रही। सच सच बतलाइए कभी की मुरझा रही। जो छुपा राज जो छुपा राज जो छुपा राज हाय करिए इजहार। भैया जब कभी मेरे दरबार में आते थे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आज तुम्हारी आंखों से आंसू आ रही। आखिर क्या बात है भैया? दिया आखिर मलखान कहाँ गए रहा है? भैया मेरा बेटा मलखान तो जंग मैदान में गया था। तो वही जंग मैदान में पृथ्वीराज से जंग होत रहे और पृथ्वीराज राजमारी झट से तलवार से मोड़ खा ले आए। अरे भैया आपको ने बार बार मना कर दिया
कि झूठी बातें लेकर नहीं आया करो मेरे। अरे दीदी हम झूठ कबो नहीं बोलन, हम आंखें से देख कर आए हैं। क्या? हाँ, अगर तुमका ना विश्वास हुए, हाँ। हमारे बेटवा भाई हमारे काम में ना भैया मेरे भैया मेरे राजा कभी आते मेरे बेटे मलखान और मला देखते ही। ये मलखान भैया हमेशा नभल देखा, तुम पता नहीं कहे इनके यहाँ रिश्तेदारी जो गए हो हमारी इनके तिनके मनाई कब तुम्हें एक लोटिया पानी न पूछा। मेरे भैया मलखान को कहते हैं, मार डाला गया ना मेरे बेटे मलखान को मारने वाला कौन दुनिया में पैदा है? कौन मलखान मार सकता मेरे बेटे मलखान को? मेरे बेटे का शरीर वज्र का है, सही बात है, मेरे बेटे की जान दाहिने पैर में पदम है, उसकी जान है। सही बात है। मलखान भैया दाहिने पैर में पदम है, पदम में उसकी जान है। हाँ। को मार सकत कौन मार सकता है? मेरे बेटे का शरीर वज्र का है। सही बात है माँ। अगर दोबारा आगे मैं उनको पानी नहीं पूछूंगी। हाँ सही बात है माँ, चलो अब मजा आएगा। ये जनती रहा कि हम धक्का मार के निकाल दें तो चलेगी। अब तो भेद मिल गवा कि सारा शरीर वज्र का है और दाहिने पैर में पदम है, जी मां इनके जान है। अभी नहीं मरे रहा तो अब मर गई है। अब देखो अभी तक मामा जी वापस नहीं आए। भैया चलो, मामा नहीं है, चलो उखादी चली आओ। हाँ आओ चलते। है मामा जी, क्या बात? हम आप ही का इंतजार देख रहे थे। इंतजार? हाँ। अरे तुम इंतजार जाकर हंसो। क्यों? अरे हंसो, समझो मरेगा। हंसो। लेकिन वो अरे नहीं मारे तो मर जाई। लेकिन मामा जी कैसे? हंसो तो हम बताई। हम तो उसके शरीर पर जब तलवार मारते तो उसकी चिंगारियां निकलते हैं और कहते हैं कि समझो मर गया। अरे समझो मरेगा, हंसो भाई तो हम बताऊ। आप बताओ मामा जी। ताहर उनके सारा शरीर जो है वज्र का है। हाँ, और उसके दाहिने पैर में पदम है, पैर में पदम। जान है। अच्छा, हाँ, उसका जान पदम है दाहिने पैर में। लेकिन मामा जी तो मलखान को मारना आज नामुमकिन है, क्योंकि जब उसके पैर में पद्म है तो हम उसके पैर के नीचे वार कैसे करेंगे? हाँ पूछा वह बताओ, काहे परेशान? कैसे मामा जी? ऐसा करो, सिपे सालार धांधु जो है तुम्हार, हाँ, उसका बना के कोई लोहार क्या भेज दियो। लोहार के यहाँ भेज। हाँ 10-20 हजार सांगे बनवा लावे। सांगे? हाँ जहर की बुझाई। जहर की बुझाई हुई सांगे बनवाऊं? हाँ अब पूरा जंग मैदान में एक उभा खुदा दियो। जंग मैदान में उभा खुदवा दूं। फिर मामा जी आगे? वही में सांगा वो सब गड़वा दियो। अच्छा, और ऊपर से हल्की हल्की पटाई कर दो, जाने ना पावे। और जब जंग छिड़े तो जब तलवार चली ना तो वही उभे तरफ जाओ, उभे तरफ, और जहां सरो गिरे घप से। वाह मामा जी वाह, ये तो आपने उपाय बहुत ही ठीक बताया है। मामा जी हम ऐसा ही करेंगे। अभी इसी वक्त सेना नायक सेनापति धांधु को हम लोहार के पास भेजेंगे और जहर से बुझी हुई सांगी बनवा करके वो लाएगा। उसके बाद मैं खुदवा करके उसी में गड़वा दूंगा। उसके बाद में जंग मैदान में मैं मलखान को ललकारूंगा। एक बात और है। वो कौन सी बात? ये सब मामा जी? करके हाँ। तुम्हारे पिताजी का लड़ाई हो चुकी, तुम्हारी लड़ाई हो चुकी। हाँ क्यों नहीं? अब की धांधु को भेजो, सौतेला भाई आए और धंधुआ मरी तो तुम्हारा दुश्मन, और मलखनवा मरी तो तुम्हारा। क्यों नहीं मामा जी, क्यों नहीं? बहुत ठीक मामा जी, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे करो। ठीक है मामा जी। पिताश्री आप सेना नायक धांधु को बुलाते
क्या बात है? सेनापति धांधु को हाजिर करो। हेलो साहब, आप सेनापति धांधु बोल रहे हैं? आइए, आपको महाराज याद कर रहे हैं। महाराज की जय हो। क्या हुक्म है महाराज? सेनापति धांधु, तुम जाकर विश्वकर्मा के यहाँ चले जाओ। किसी लोहार के पास? विश्वकर्मा के यहाँ, और उससे जहर की बुझी सांगे बनवा के लेके आओ। उसके बाद क्या करना है महाराज? हम समर भूमि में उभा खुदवा रहे हैं, उसे में डालकर उभे में सांगे गड़वा दी जाएंगी। कार किस लिए महाराज? दुश्मन से जंग करने के लिए छल बल और दल सबकी जरूरत होती है, इसलिए और मुझे मालूम हुआ है कि मलखान के पैर में पदम है, मलखान के पैर, इसलिए ऊपर से उस पर वार नहीं किए जा सकते। इधर जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान धांधु को भेजते कि विश्वकर्मा के पास जाओ, काफी सांगे बनवा लो, मुझे मालूम हुआ मलखान के दाहिने पैर में पदम है। ये बात सुन करके धांधु को बहुत दुख होता है, क्योंकि धांधु पहले से ही जानता था कि मेरे मलखान भाई को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसके दाहिने पैर में पदम है। आज उसे विश्वास हुआ कि अपना भाई मर जाएगा। देखिए कितना दुख होता है। आप लोग कहानी ये राज मेरी माँ और भैया मलखान मेरे सिवा किसी को नहीं मानता। लेकिन इन दुश्मनों को कैसे मालूम हो गया, कैसे मालूम हो गया कि मेरे भैया मलखान के दाहिने पैर में? लेकिन हे जगज्जननी, ये धांधु हाथ जोड़कर विनती करता है माँ कि मेरा भैया मलखान की रक्षा करना। हे माँ कि मेरे भैया मलखान का किसी प्रकार का बार बाका न हो। क्या करूं? मैंने पृथ्वीराज का नमक खाया है, इसलिए नमक वसूली होगी, नमक हलाली नहीं होगी। लेकिन वहां ये धांधु की यही विनती है कि मेरे भैया मलखान की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। माँ बेदों ने जो तेरी महिमा कही है, माँ बेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। दयावंश माँ तू ही करुणामयी है, दयावंश माँ तू ही करुणामयी है। सही है, सही है, सही है, सही, सही है, सही है, सही है, सही।
सूचना है। बारात मालिक का कहना, जो बाराती भाई घर जाना चाहते जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि सुबह बारात मालिक तुम्हें दूसरा साधन नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। पिताश्री भैया देखो, शरणागत धाधु गया है लोहार के पास जहर से बुझी हुई सांगी बनवाने। जी भैया। और अब हम सिरसागढ़ मलखान के नाम एक पत्र लिख करके भिजवाते हैं। पत्र यानी पतवा ना भेजोगी? हाँ चलो लिखो पत्र। भैया हाँ। ले राण कलम आई है। क्या? राण चल लिख। यह कौन कलम आए? तुझे यही कलम मिली? ये है। यह कलम सऊदी से मंगवावा है। चलो लिखो। चलो लिखो। इसमें ये आप ही तो कह रहे चलो लिखो, उसमें ये क्यों लिख रहा? क्यों गलत होगा? लिखो। युवराज ताहर चौहान का फरमान सिरसागढ़ मलखान के नाम। युवराज ताहर चौहान का फरमान सिरसा के मलखान के नाम। सिरसागढ़ मलखान के नाम। वह तो कही तो है। मलखान तुम्हें मालूम होना चाहिए। सेवा में श्रीमान मलखान आपको मालूम होना चाहिए कि हम अभी सिरसागढ़ क्या पन्ना भरिएगा भैया। पन्ना ज्यादा भर रहे हो तुम। मलखान तुम्हें मालूम होना चाहिए। मलखान तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अभी सिरसागढ़ को छोड़कर दिल्ली वापस नहीं गए हम हैं। अभी सिरसागढ़ को छोड़कर दिल्ली वापस नहीं गए। तो कह पन्ना भरिएगा। बहुत जल्दी जाता है। मलखान मलखान हम जंग मैदान में एक बार तुमसे युद्ध पुनः करना चाहते हैं। हम जंग में तुमसे युद्ध पुनः करना चाहते और ये जंग का परवाना तुम्हारे पास भेज रहे हैं। ये जंग का परवाना तुम्हारे पास भी। और अगर इस खत को पढ़ करके तुम जंग मैदान में हमसे जंग करने के लिए नहीं आए तो तुम्हारी माँ का दोस्त महादी का दूध हरा हराम है। तुम्हारा जाने दुश्मन। पन्ना भर गया। फिर पन्ना भर गया। तुम्हारा जानी दुश्मन। जानी दुश्मन। जानी दुश्मन। अरे जानी नहीं तो। तुम्हारा जाने दुश्मन। बहुत मादर चोर हो। अरे बहुत मारते खा हो। जान लो। तुम्हारा जाने दुश्मन। तुम्हारा जानी दुश्मन। जानी नहीं जाने दुश्मन। चलो सब है बात। युवराज ताहर चौहान। युवराज ताहर चौहान। हाँ। और ये खत ले जा करके सिरसागढ़ मलखान को पहुंचा देना। हम ले गए। कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा। नहीं तुम ना ले जाओ। तुमका ले जाएंगे तब देखी है हमका मलखान कहीं है पृथ्वीराज ताहर चौहान के मनाई है तुरंत बांट दी। ताहर चौहान के मनाई तुम हमारे नौकर हो। हाँ? तो नौकर की तरह रहो। वो जान जाएगा कि युवराज चौहान के नौकर है। और तुम सले बता रहे हो कि हम ताहर चौहान के मनाई हैं। भैया भैया क्या रे? भैया क्या है ये क्या हो गया रे? ना मानो हमने कोड़ा। अच्छा कदो थोड़ा मारना देखो बदन भोले पड़े यह बहुत पिराना भैया।
देखो बदन हमरे भोले पाड़े भोले पाड़े रोड़े पाड़े। हाँ भैया नस जैसे फूल के होई कहे चुपचाप इधर चले आ, आज हम नसो देखेंगे। इधर आ, इधर आ, चुपचाप चले आओ, आओ इधर आ, इधर आ, हम जरा वो नस देखेंगे साले। इधर आ, इधर आ, जान लो उल्टा मार मारूंगा, जान लो। चल से जरा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जरा इधर आओ तो, हाँ चल ठीक है। क्या रे मारूंगा फिर, इधर आ जरा। अरे अरे हाँ ठीक है। चलिए खत लेकर के जा, खत लेकर के जा। जाई थे राजा नहीं राजा ना हो, आप हमारे राजा नहीं हैं। हो साले कहने का स्टाइल तेरा तो अलग है। महारत का लेकिन किस स्टाइल में कहता है? नहीं राजा तो आबे करो। हाथ मटका मटका करके। और सुनाओ राजा हो भाई, आओ मैं चितरन फिल्मी अब हमारा ये परवाना सिरसागढ़ पहुंचेगा और सिरसागढ़ वो मलखान हमारी ललकार को सुन करके जंग मैदान में आएगा। और मलखान इस बार हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। न जाने इतनी समय हो गई, अभी मेरा बेटा बहरन मेरे पास नहीं आया। न जाने कहाँ पर देर लगा दी। अच्छी रहो माँ। क्या बात है बेटा? आज दरबार में सभी लोग नजर आ रहे हैं, बैठक में मैंने भी देखा है, लेकिन आज ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे। यानी अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है? हाँ माँ। बेटा बहरन, क्या बात है? तेरे पिताजी इस समय समर मैदान में पृथ्वीराज के साथ जंग करने के गए हैं। क्या? हाँ आखिर वे जंग करने के लिए गए हैं? जी। तो वाकई में पिताजी वहाँ अकेले होंगे। मुझे भी किरपान लाओ, मैं भी जंग करने। ठहरो, अभी तुम्हारी उम्र जंग करने की नहीं है मेरे लाल। अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने और लिखने की है। तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, चलो हम दोनों बैठकर उनका इंतजार करते हैं। जी स्वामी। मैं फाटक पर था और माँ बेटे में कौन सी बातचीत हो रही थी? आखिर कुछ तो बात हो रही थी, क्या हो रहा था? स्वामी जरूर बतलाऊंगी। मुझसे बहरन पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? माँ ये बताओ, दरबार में सभी नजर आते हैं, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ को गए हैं? तो तुमने क्या कहा? मैंने इससे कहा ही कि तुम्हारे पिताजी इस समय समर मैदान में पृथ्वीराज के साथ संग्राम करने गए हैं। सत्य कहा तुमने? कहने लगा, माँ लाओ मेरी तलवार, मैं भी जंग करने जाऊंगा। यानी कि मेरा बेटा बहरन का मेरे भी कृपान लाओ, मैं जंग के ले जाऊंगा। शाबाश प्रिय गजमती, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि शेर की औलाद शेर होती है, कहीं सियार नहीं होती है। हाँ स्वामी। ये मेरा पुत्र है, और हाँ
वो बात बताना ही भूल गया मैं। ये बतलाइए कि समर मैदान के क्या समाचार हैं? समर मैदान में पृथ्वीराज चौहान जंग मैदान छोड़कर पराजित होकर दिल्ली वापस गया। फिर भाग गया। ये पृथ्वीराज इसी तरह से कई बार मेरे किले पर चढ़ाई करता है, उसके बाद समर मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाता है। वो तो मैंने तुमसे पहले कहा था, बहुत ही गिरा इंसान पृथ्वीराज है। चौहान की औकात क्या जो मलखान से सामना कर सके। स्वामी, पृथ्वीराज बड़ा नीच इंसान है। चलो बैठ के आराम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आओ। हेलो, हमका लागत है मलखान का हवेली हाय हाय। अब भेष तो अपन बदल ही ली ना, चलिए हम खुद चलिए। अब हमका चाहिए पाने हो ना पई है। हर नजरिया नजरिया नजरिया, हर नजरिया तुमसे लागी, हर नजरिया तुमसे लागी, मोर बनवारी हो नजरिया